चले जाएं, जिससे आवाज़ साफ आएगी। और बीच में स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो नया स्क्रीन खुल जाता है तो दो स्क्रीन दिखाई देते हैं। तो सिर्फ एक दिखाई दे रही है और कोई नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय साहित्य मंच की 13वीं गोष्ठी में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की गोष्ठी समर्पित है हमारे देश के उन ऐतिहासिक वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसे ही कुछ भावों को लेकर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, और अब देखना है किसकी कितना है, कितना जोश है। इन्हीं सबके साथ मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी से निवेदन कि वो आज की गोष्ठी का प्रारंभ वंदना से करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ डिस्टरबेंस है आज चक्कर। हाँ, सुरभि जी म्यूट पर जाइए और रत्ना जी आप म्यूट पर चले जाएं। आज के इस गोष्ठी में मैं प्रकाश जी को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित किया, और सभी प्रबुद्ध जनों को का नमन वंदन करते हुए माँ शारदे के चरणों में ये शुभ शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। स्वागत आपका। वंदे माँ शारदे, मुझको तू अपना प्यार दे। वंदनीय माँ शारदे, मुझको तू अपना प्यार दे। दूर कर अज्ञान मेरा, ज्ञान का भंडार दे। वंदनीय माँ शारदे, नयन में वो ज्योति दे, हर शय में माँ तू ही दिखे। नयन में वो ज्योति दे, हर शय में माँ तू ही दिखे। कर्ण में वो शक्ति दे, हर स्वर में तेरा स्वर सुने। चेतना से हंस वाहनी, जोड़ अपना उतार दे। गला मेरा गड़बड़ हो गया। चेतना से हंस वाहनी, जोड़ अपना तार दे। वंदनीय माँ शारदे, मुझको तू अपना प्यार दे। जिह्वा पे वो शब्द जो, वो कटुता को जो निर्मल करे। जिह्वा पे वो शब्द जो, कटुता को भी निर्मल करे। ताप से जुल से हर एक तन मन को भी शीतल करे। लेखनी पर पाके हो ऐसा उसे उपहार दे। वंदनीय माँ शारदे, मुझको तू अपना प्यार दे। शब्द हो जीवंत मेरे,
अक्षरों में प्राण हो, शब्द हो जीवंत मेरे अक्षरों में प्राण हो, कंठ में मिश्री घुले जैसे सुरीली तान हो, वीणा वादनी अपनी वीणा की मुझे झनकार दे, वंदनीय माँ शारदे मुझको तू अपना प्यार दे, दूर कर अज्ञान मेरा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार। और थोड़ा सा भाव था आपका, सुंदर आप। ये कहीं उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो बाकी सभी लोग म्यूट पर चले जाएं। काफी पाठ के आपने कहा था पूनम से टीम को अचार तो मना ही करे हैं। हाँ, पापा आज की गोष्ठी शुभारंभ करते हैं। मैं सरोज बाला सोनी जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना रचना पाठ करेंगे। सरोज बाला सोनी जी, बैठो। पूरा बंदर है क्या? पूरा बंदर हाथ नहीं। सरोज जी, आपको आवाज आ रही है? सुंदर ना? आवाज नहीं आ रही, किसी और से बात कर रही है ऐसा लग रहा है। आपको आवाज आ रही है? हेलो, सरोज बाला सोनी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं काफी देर से आपका आह्वान, आप शायद सुनाई नहीं दे रहा था। आपसे निवेदन है कि आप अपना पाठ शुरू करें। अच्छा ठीक है सर, ओके। स्वागत है आपका। अरे वॉइस जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। स्वागत है आपका। विजय कुमारी मौर्य जी, मुझ पर चले जाएं। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है। आप म्यूट पर चले जाइए प्लीज। सरोज बालाजी, स्वागत है, शुरू कीजिए। जी जी सर, मेरी कविता मंगल पांडे जी के ऊपर मैंने लिखी है। उसका टाइटल है मंगल पांडे स्मृतियों के बीच। बहुत सुंदर, वाह, स्वागत। सैकड़ों वर्षों से गुलामी झेल रहा था भारतवर्ष। सन 1857 में आजादी का बिगुल बजा, सबको हुआ हर्ष। चल पड़े अपनी आहुति देने स्वतंत्रता के राही, चल पड़े अपनी आहुति देने स्वतंत्रता के राही। नहीं की परवाह जान माल की, ऐसे थे वीर प्रवाही। 19 जुलाई 1827 को नया सवेरा आया, नगवा बिहार ने एक देवदूत था पाया। होश संभाला बचपन से ही ये एहसास हुआ, माँ है बंदी उसे है मुक्त करना ये प्रयास हुआ। बने सिपाही कूद पड़े ले क्रांति की धारा, स्वाभिमान की सीढ़ी चढ़े कभी नहीं वो हारा। मात्र 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया,
आजादी लेकर रहेंगे ये प्रण मन में ठान लिया। अद्भुत शौर्य और वीरता का उनमें था संगम, कभी नहीं पीछे मुड़ देखा, दृश्य था विहंगम। हंसते हंसते फांसी का फंदा कर लिया स्वीकार, हंसते हंसते फांसी का फंदा कर लिया स्वीकार। छोटी सी ही उम्र में बना दिया हमें अपना कर्जदार। जब तक सृष्टि रहेगी अमर रहेगा उनका बलिदान। मंगल पांडे वीर को हम अपने बीच महसूस करें ससम्मान। उनका बलिदान सफल होगा जब हम सब रहें एक, भुलाकर आपसी मतभेद बढ़े उन्नति पथ पर साथ लेकर विवेक। उनका बलिदान सफल होगा जब हम सब रहें एक, भुलाकर आपसी मतभेद बढ़े उन्नति पथ पर साथ लेकर विवेक। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंगल पांडे को कौन नहीं जानता, बहुत सुंदर आपने उनके बारे में काफी पाठ किया। और जहाँ तक सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, से बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। की बहस चली थी, उसमें कारतूस जो हमारे कारतूस जो लेकर बड़ा उसमें किया करता था, कि उन्होंने उसका विरोध किया था जी। काफी हर कोई उनका नाम जानता है हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर काफी बड़ा आपने किया। और अब मैं दूसरी रचना के लिए सुरभि जी का स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आदरणीय सुरभि, आदरणीय नहीं बोलना है, सुरभि जी स्वागत है आपका। आपकी धन्यवाद भैया। और मुझे लगता है कि सच में आप वाकई में आदर की बात करें, जो सबको समान रूप से आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और आपने जब ये रचना लिखने के लिए लोगों से एक सजेशन मांगा या कहा कि हम लोग वीरों पर कुछ लिखें, तो उसी दिन से मेरे मन में एक कविता आकार लेने लगी। और 1857 की ही मुख्य क्रांतिकारी कहिए या जो भी कह सकते हैं कि हमारे देश की मुख्य वीरांगना, मैंने उन पे कुछ लिखा है। और ये गीत है मेरा, और मैं चाहूंगी आप लोग इसको सुनिए, आशीर्वाद दीजिए अपना। और मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी। मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। एक रमणी ने एक ललना ने, एक रमणी ने एक ललना ने, तेरी कहानी तेरी जवानी, तेरी कहानी तेरी जवानी जी भर के बखानी। मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी मेरी खूब सुनी तेरी खूब सुनी कहानी। रानी तू थी फौजमयी, करुणामयी और ममतामयी। रानी तू थी फौजमयी, करुणामयी ममतामयी। बचपन तुमसे कभी ना आया, खेल जवानी का ना भाया। बचपन तुमसे कभी ना आया, खेल जवानी का ना भाया। तुझमें तो वास करे जैसे माँ भवानी। मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी। अंगारों पे चरण की धरती, ज्वाला से सिंगार की करती। अंगारों पे चरण की धरती,
ज्वाला से श्रृंगार की करती, पर काल कुटिल था तेरे आगे, टूटे प्रिय से नेह के धागे, पर काल कुटिल था तेरे आगे, टूटे प्रिय से नेह के धागे, तेरी आंखों में जम गया मानो पानी, मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी। काल फिरंगी बिल्कुल कपटी, शेरों से तू उन पे झपटी, काल फिरंगी बिल्कुल कपटी, शेरों से तू उन पे झपटी, आन बान की साची मूरत, न्योछावर थी पूरी कुदरत, आन बान की साची मूरत, न्योछावर थी पूरी कुदरत, नस नस से जागी तेरी रवानी, मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी। अंतिम लाइनें देखिएगा। घोड़ा सरपट भाग चला, कितना ऊंचा था वो किला, घोड़ा सरपट भाग चला, कितना ऊंचा था वो किला, लेकिन तुमसे लाग करी, मरते मरते भी न मरी, मरते मरते भी न मरी, सांसें तेरी रह गई बाकी, झांसी तेरी रह गई बाकी, झांसी तेरी रह गई बाकी, तेरी निशानी मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी, तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी, क्या थी खूब तेरी जवानी, मेरी झांसी की रानी, क्या थी खूब तेरी जवानी। धन्यवाद। बहुत अच्छी ओज ओढ़ कविता। सुभद्रा चौहान की बहुत मक्खियाँ सुंदर। थी। बहुत क्या अच्छी मैंने बात भी है। उनका उल्लेख किया है, मैंने उल्लेख किया उनमें, मैंने कहा है ना, एक रमड़ी ने एक लल्ला ने, तेरी बखानी तेरी जवानी, मैंने उनका उल्लेख किया है इसमें, मैंने स्वीकार बहुत किया कि मैंने बहुत उनसे प्रभावित होकर लिखा है, ये सच है। वही तो भैया किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, बिल्कुल बहुत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लोग म्यूट पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रही है। रत्ना जी म्यूट पे नहीं है, सरोज बालाजी म्यूट पे नहीं है, सरोज जी आप म्यूट पे शायद आवाज ठीक हो जाएगी। झांसी की रानी का आज भी झांसी में बहुत बड़ा किला है, अभेद्य किला है। बहुत कोशिश की अंग्रेजों ने उसे तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। और तात्या टोपे उनके जो खास विश्वास पात्र थे। वहाँ पर बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, उस तोप को चलाते थे। उस तोप को चलाने के जो माहिर थे वो सिर्फ तात्या टोपे थे। और उस तोप को भी काटने की अंग्रेजों ने कोशिश करी, बहुत हल्का सा काट पाए, लेकिन उसका भी वो बाल बांका नहीं कर सके। और झांसी का किला है, उसके सामने ही रानी का महल आज भी सुरक्षित है। और जहाँ से अंतिम समय में रानी झांसी ने
अपने घोड़े को किले के अंदर से जो छलांग लगाई थी, वो छलांग है तो दरवाजा मौजूद है जहाँ से रवि जी आए, उन्होंने झांसी की रानी में हमारी लिखी हुई जिसने दरवाजा खोल दिया था, गुप्त दरवाजा, जिसके कारण किले के अंदर घुस गए थे। तो बहुत सारी उसकी कहानियां आज भी वहाँ पर जीवंत होती हैं। जब कभी झांसी जाए तो जरूर देखें। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुष्पा गुप्ता जी को अनुरोध करता हूँ कि वो सुनाए। स्वागत है आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी आपका। मंच को नमन कर रही हूँ। आवाज आ रही है जी। मैं अपनी कविता उदापासी पे लिखी हूँ। उदापासी की मैं कविता सुना रही हूँ। बोल भी अपने हैं। मैं आल्हा के तर्ज में ये कविता गा रही हूँ। महोबा के आल्हा आपने कभी सुना होगा, तो उसी तर्ज में ये कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आल्हा सुनाई पड़ रहा है? डिस्टर्बेंस बहुत है। हाँ, आवाज आ रही है बालाजी हमारी? अपना माइक बंद कर लीजिए। सरोज बालाजी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ सुनिएगा, उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रही हूँ। संतावन की गदर सुनाऊं, सुन ले लोगन कान लगाए। सन 57 की गदर सुनाऊं, सुन ले लोगन कान लगाए। मात शारदे शरण तुम्हारी, कलम में हमरी बैठो आए। मात शारदे शरण तुम्हारी, कलम में हमरी बैठो आए। ये तर्ज आल्हा की है। और जब तक आल्हा शारदा जी को नमन नहीं करते, उनकी कोई कहानी ऊपर नहीं आती है। जन्म से पासी करम छताड़ी, निडर नायिका का किरदार। वीर बाकरी उजरिया वाली, उदा पासी को व्याख्यान। वीर बाकरी उजरिया वाली, उदा पासी को व्याख्यान। बेगम हजरत महल की पहरी, उदा कमर कसे तैयार। 2000 विद्रोही सैनिक, शरणार्थी भय सिकंदर बाग। भनक पड़ी है फिरंगी सेना, दल बल सहित घेर लियो आए। पुलिस पेश में बाला होई गए, गोला बारूद लियो उठाए। दोनों हाथन लियो तमंचा, झट पर चढ़ी पेड़ में धाए। पत्तन बीच में उदा छिप गई, पत्तन बीच में उदा छिप गई। अचोक निशाना चूकत ना है, पड़ गिरे फिरंगी सैनिक, रास्ता कौनो सूझत ना है। असमंजस में भयु फिरंगी, कौने दिशा के गोली आए। असमंजस में भयु फिरंगी, कौने दिशा से गोली आए। कौने दिशा से गोली आए। 32 अंग्रेजन का मारे, अफसर दुश्मारी से भाई। गोली बारूद खत्म बजाने, गोली बारूद खत्म बजाने। उदा को टूटी पेड़ में जाए, कूदत सैनिक देख फिरंगी। जो दिन है वो तुरंत निशाना साध, छाती भीतर गोली ढक गई। वीरगति का पाई नार, जीवित बाग में घुस ना पाए। मरतेली नो पेड़ गिरा है, पुरुष भेष मा नारी देखो। अफसर दीन से शीश झुकाए, फिर पुरुष भेष मा नारी देखो। अफसर दीन से शीश झुकाए, है तो तार सलामी दीनी। वीरांगना का कियो सम्मान, छाए रही लंदन अखबार। पुरुष भेष मर्दानी नार, अनपढ़ रह गई देश में हमरे। देवी तुम लोग कियो बखान, अनपढ़ रह गई देश में हमरे। देवी तुम लोग कियो बखान। 57 की गदर सुनाऊं, सुन लो लोगन कान लगाए। सुन लो लोगन कान लगाए। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। आपने तो सचमुच उदल की याद दिला दी। हालांकि याद दिला दी, बहुत बढ़िया गाई है, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सपना बहुत सुंदर, मजा आ गया वाकई में। आई नहीं है। सपना नाम याद नहीं आ रहा अभी। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कहते हैं आला उदल आज भी वहाँ पर सुबह सुबह पहली आरती वही लोग करते हैं। जी जी, मैहर में आते हैं। जी आला बहुत सुंदर है, वैसे बहुत सुंदर गाया वाकई, मजा आ गया। आल्हा आल्हा की तर्ज में ही गाया है मैंने। मेरी फोटो नहीं आ रही है। हमारी भी नहीं आ रही है। बहुत सुंदर। मेरी फोटो नहीं। मीरा जी है, आवाज आ रही है। मीरा जोहरी जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका। आवाज सुनाई नहीं दी, किससे कहा है? मीरा जी, आवाज आ रही है? वो म्यूट पर है, आप अनम्यूट होइए ईरा जोहरी जी। मेरी आवाज आ रही प्रकाश जी? आपकी आ रही है, आपकी आ रही अरे है। वाह, इतनी देर से। ईरा जोहरी जी, आप अनम्यूट हो जाइए। आपसे अनुरोध है कि आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। मुझे लगता है वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। तो रत्ना बापू जी हैं क्या? अगर उनको आवाज आ रही है रत्ना जी को, लेकिन फोटो नहीं आ रही है मेरी। रत्ना जी तो अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका। अरे आवाज नहीं आ रही है। नहीं, खट्टा हो जाएगा मुंह। सरोज जी, आप अपना माइक म्यूट पर रखिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपके यहाँ से। सरोज बाला जी म्यूट पे है सर। नहीं है, म्यूट पे नहीं है आपका। और रत्ना बापुली जी से मैंने अनुरोध किया था कि वो आकर अपनी कविता सुनाए, वो भी म्यूट पर नहीं है। मैं तो हूँ यहाँ पर। हाँ, आपसे मैंने अनुरोध मैं किया हूँ, था लेकिन फोटो नहीं आ रही है। आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। स्वागत है। मैं अपना कापड़ शुरू करूँ? जी, स्वागत है आपका। मुझे ये पता नहीं था कि आज वीरंगना पर लिखा था, लेकिन मैंने बहुत पहले सीता महारानी पर लिखा था, तो उसी पर मैं अपना जी, स्वागत सुनाइए। सौम्य शांत नारी थी वो, सौम्य शांत नारी थी वो, जैसे बरगद और मदार। महलों की महारानी थी वो, उपवन की थी वो श्रृंगार। महलों की महारानी थी वो, उपवन की थी वो श्रृंगार। निर्भया कांड के रावण से उसने पाया था जब उद्धार। निर्भया कांड के रावण से उसने पाया तब उद्धार, जब देवत्व का रूप धर राम गए थे लंका पार। दिया अग्नि परीक्षा सती ने, फिर भी लांछना वो पाई। दिया अग्नि परीक्षा सती ने, फिर भी लांछना वो पाई। श्वेत दूध में जैसे कोई काला तिल हो समाई। पुरुष प्रकृति के आगे झुकी प्रकृति की रानी। पुरुष प्रकृति के आगे झुकी प्रकृति की रानी। ऐसी ही झुकती आई सदा पुरुषों के आगे कामनी। ऐसी ही झुकती आई सदा पुरुषों के आगे कामिनी। महलों में पली जंगल में बढ़ी, महलों में पली जंगल में बढ़ी, लवकुश की माता रानी। भूमिजा आज भी जीवित है, घर घर की है उसकी कहानी। भूमिजा आज भी जीवित है, घर घर है उसकी कहानी। नमस्ते। बहुत सुंदर। सीता माता के बारे में लिखना, ये तो
सुनाई ही नहीं पड़ रहा है कुछ। किया सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है तो मेरी फोटो नहीं आ रही है। हमने ऐसे जब जाना कि हमारी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। तो अभी इरा जौहरी जी आपको आवाज आ रही है? इरा जौहरी जी हीरा जौहरी हाँ, आपसे अनुरोध है कि आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका। ये छोटा सा है, मेरे पास पहले का कभी लिखा हुआ है। जी स्वागत। महाराणा प्रताप की लिखा था मैंने। जी चला आ रहा मत वाला, सिर पर नहीं ढाला, चला आ रहा मत वाला, हवा से करता बातें जो घोड़ा, नाम है उसका चेतक आला। हल्दी में युद्ध हुआ जब, रण में चौकड़ी भर डाला, अकबर भी जिससे था घबराता, महाराणा प्रताप को वह प्यारा। ये मैंने महाराणा प्रताप की घोड़ी पर लिखी थी। जब वीर गति से मौत ने पहनाई माला, सिर पर मुकुट हाथ में भाला, देखो चला आ रहा मत वाला। वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। बहुत अच्छा। राणा प्रताप के घोड़े ने पड़ गया हवा का कर प्याला। लिया। हाँ जी जी, याद आ गई। 90 राणा प्रताप के बारे में मैंने भी लिखा है। 90 किलो का तो उनका भाला ही था। जी जी जी। शोर कहाँ से आ रहा है? बहुत ही गंदा सा शोर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस आ रही है। तो बहुत सुंदर आपने सुनाया, कम शब्दों में ही सुनाया, लेकिन काफी अच्छा आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं विजय कुमारी मौर्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है उनका। विजय कुमारी मौर्य जी, स्वागत आपका। ओके, धन्यवाद सभी को। नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है? बहुत अच्छी आ रही है, स्वागत है। हाँ, मिल रही है आपकी आवाज मेरी शकल नहीं। बड़ी बुलंदी से, हाँ, क्या बात है। सबको नमन, बलिदान, अभिनंदन, स्वागत, लव यू, बधाई। सुनाइए। स्वागत स्वागत। आपको भी। मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में कुछ सुनाने जा रही हूँ कि वो शायद ज्यादा किसी के जुबान पर नहीं है। वीरांगना उदा देवी। उदा देवी बहुत कम सुना होगा। बहुत कम सुना। मैंने अभी अभी सुनाई। अभी अभी सुना मेरे मुंह से। चलिए नहीं, मैंने सुनाई है अभी अभी। उदा देवी तुमसा नवीर कोई, भारत में क्रांति का जो बिगुल बजाया था। क्रांतिकारी उदा देवी तुमसा नवीर कोई, भारत में क्रांति का जो बिगुल बजाया था। सैनिक कमांडर थी हजरत महल की सैनिक कमांडर थी हजरत महल की, वीर पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाया था। मार के गिराया था जो 36 अंग्रेजों को, मार के गिराया था जो 36 अंग्रेजों को, रो पड़ा था टाउसन, शीश को झुकाया था। मार के गिराया था जो 36 अंग्रेजों को, रो पड़ा था टाउसन, शीश को झुकाया था। और नमन हमारा तुम्हें 100-100 बार उदा देवी। नमन तुम्हारा हमें 100-100 बार उदा देवी। नाम को तुम्हारे इतिहास से दबाया था, नाम को तुम्हारे इतिहास से दबाया था। किसी के जुबान पर नहीं है, बहुत कम है। नाम को तुम्हारे इतिहास से दबाया था। धन्यवाद। और सुना दूं?
सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। और वर्षा पे सुना देती हूँ, फिर दूसरे चरण के लिए रखिए, नहीं तो दूसरे चरण के लिए हो सकता है मैं आप नहीं आपको ना सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए। एक छंद है बाढ़ पे। स्वागत। कि कहीं बाढ़ कहीं सूखा, दोनों में ही जन हानि, मेरे करतार ये समझ नहीं आता है। कहीं बाढ़ कहीं सूखा, दोनों में ही जन हानि, मेरे करतार ये समझ नहीं आता है। अब त्रुटि है प्रशासन की, दैव योग कहे इसे, हर साल मौसम का हर बर पाता है। त्रुटि है प्रशासन की, दैव योग कहे इसे, हर साल मौसम का हर बर पाता है। और मरते हजारों लोग, कृषि बर्बाद होती, मरते हजारों लोग, कृषि बर्बाद होती, देश के लिए ही अभिशाप बन जाता है। और कुछ तो उपाय करो, देश के वो कर्णधारों, रुक जाए हाहाकार तांडव जो लाता है। कुछ तो उपाय करो, देश के ये कर्णधारों, रुक जाए हाहाकार तांडव जो लाता है। रुक जाए हाहाकार तांडव जो लाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा था, उसमें अच्छे संस्कार डाल रहा था। बेटा, कोई बुरा कहे सुन लेना, ईंट का जवाब फूल से देना। एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा था, उसमें अच्छे संस्कार डाल रहा था। कोई बुरा कहे सुन लेना, ईंट का जवाब फूल से देना। आजकल का बेटा देखिए क्या कहता है। पुत्र बोला, अपना मुंह खोला, पिताजी गणित का जवाब गणित में, इतिहास का जवाब इतिहास में। पिताजी गणित का जवाब गणित में, इतिहास का जवाब इतिहास में, तो ईंट का जवाब फूल से कैसे? तो ईंट का जवाब फूल से कैसे? धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत इसका जवाब पत्थर से। ईद का जवाब फूल से नहीं देना, पत्थर से ही देना है। बहुत वाह, अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बहुत सुंदर। नहीं, अब तो यही टाइम आ गया है पांडे जी, ईट का बिल्कुल। जवाब पत्थर से ही देना है। अब पिता कह रहा था ना, फूल से जवाब देना चाहिए। नहीं, फूल से बहुत दे दिया जवाब। अब तो ईट का जवाब गोली से है, गोली से। गोली से। इसका जवाब पत्थर से ही देना होता है। बहुत फूल से दे दिया। चलिए आगे करिए, आगे का जवाब फूल से देना बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाला काम है। कायरता की बात है। महापुरुषों का काम था, आजकल भैया बच्चे नहीं करेंगे। सब महापुरुष कायर ही तो थे। अभी हमारे साथ सतीश जी भी जुड़ गए हैं। सतीश, अरे वाह जी, सतीश जी आवाज आ रही है आपको? सतीश जी को म्यूट पर हैं आप। सतीश जी को आवाज आ रही है? अरे सतीश जी अपना खोलिए वो जो है ना ऑडियो। हाँ, सतीश जी म्यूट पर हैं, लेकिन हमारी आवाज तो जा रही होगी उन तक। सतीश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका। अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर उनको बाद में हम बुलाते हैं। तो फिर मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका सुषमा गुप्ता जी। हाँ जी।
आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वागत, बहुत स्वागत। गणेश हाँ जी, नमस्कार जी। गणेश जी से स्वागत है। हाँ, नमस्कार पुष्पा जी। गणेश जी से बड़ा कर कोविद, शूरवीर, देशभक्त कौन है? इसके ऊपर मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत। लंबी सूंड कान पंखे से, छोटी छोटी आंखें, हाथी जैसा सिर है, एक दंत कहलाती है। लंबी सूंड कान पंखे से, छोटी छोटी आंखें हैं, हाथी जैसा सिर है जिसका, एक दंत कहलाते हैं। मोटा पेट हाथ में मोदक, चूहे की बनी सवारी है। मोटा पेट हाथ में मोदक, चूहे की है बनी सवारी। ओम कमल शंख हाथ में, माथे पर त्रिशूलधारी। ये गणेश है गणनायक है, सर्वप्रथम पूजे जाते। ये गणेश है गणनायक है, सर्वप्रथम पूजे जाते। क्यों है वेश बनाए, आओ बच्चों बतलाते। तुच्छ जीव है मूषक लेकिन, पहुंच हर जगह है उसकी। पास रखे ऐसी कुशल नीति जिसकी, सूक्ष्म निरीक्षण वाली आंखें, सबकी सुनने वाली। सच को तुरंत सूंघ ले, रखते नाक धनुष सुजान। बड़े भेद और राज की बातें, बड़े पेट में भरी रहे। बड़े भेद और राज की बातें, बड़े पेट में भरी रहे। शंख घोष है कमल का, कोमल मन में सजी रहे। सबका हो कल्याण ओम से, सजे हस्त से वर देते। सबका हो कल्याण ओम से, सजे हस्त से वर देते। मोदक का है अर्थ सभी को, प्रिय कहते प्रिय कर देते। ऐसे सारे गुण हो बच्चों, वे ही नायक कहलाते। ऐसे सारे गुण हो बच्चों, वे ही नायक कहलाते हैं। गणेश देखो के नायक, सर्वप्रथम पूजे जाते। लंबी सूंड कान पंखे से, छोटी छोटी आंखें हैं, हाथी जैसा सिर है जिनका, एक दंत कहलाते हैं। गणेश जी के ऊपर ये बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, आनंद आ गया। मैं जरूर नहीं दिख रहा था, मुझे आपकी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। बहुत सुंदर स्तुति। ये बहुत सुंदर, मन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध। मेरी आवाज आ रही ना? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज आ रही है। आपकी आवाज क्या डॉक्टर, बहुत बहुत नमन आप लोगों को, बहुत बहुत। थोड़ा विलम्ब हो गया, दूसरी एक्चुअली गोष्ठी चल रही थी, तो उसके चक्कर में वहाँ छोड़ नहीं पाया मैं। जी जी सतीश जी, इससे पहले हमने आप ही का आह्वान किया था, तो जी 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 बहुत बहुत, जी बहुत बहुत धन्यवाद।
रचना पाठ मुझे लगा था मैं विलंब से हूँ तो मैं श्रोता ही बन के रहूंगा, आप लोगों की रचनाएं सुनूंगा, लेकिन आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा कर दिया आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्वागत जी है, आप अपना रचना पाठ कीजिए। जी जी जी। तो बात योद्धाओं पे थी, तो मैंने आज के योद्धाओं पे लिखी है, एक छोटी सी रचना है, बहुत छोटी सी रचना है। स्वागत। आज के जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो मेन स्ट्रीम में है, वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही जिस तरह से दिन रात इसके कोरोना से लड़ करके और मरीजों की जान बचाई है, और अपनी जान पर खेल करके अपने परिवार वालों को छोड़ करके, और जिस तरीके से उन लोगों ने मरीजों की सेवा की है, वो काबिल तारीफ है। उसके लिए जितना भी नमन किया जाए, कितनी भी आदर दिया जाए, वो कम है। स्वागत। कयामत का अंधेरा है, निराशाओं ने घेरा है। कयामत का अंधेरा है, निराशाओं ने घेरा है। कोरोना की हिमाकत और दहशत का बसेरा है, मगर कुछ दीप है रोशन जो लड़ने को हुए तत्पर, के जिनकी लौ में सिंदूरी नए कल का सवेरा है। इसे दोबारा सुन लें। कयामत का अंधेरा है, निराशाओं ने घेरा है। कोरोना की हिमाकत और दहशत का बसेरा है, मगर कुछ दीप है रोशन जो लड़ने को हुए तत्पर, के जिनकी लौ में सिंदूरी नए कल का सवेरा है। किसी को डॉक्टर कहते, किसी को सेविका कहते, किसी को अस्पतालों में मरीजों का सखा कहते, जो अक्सर छीन लाते जिंदगी को मौत से लड़कर, जिन्हें हम लोग दुनिया में धरा का देवता कहते। उन्हें शत शत नमन अपना, उन्हें शत शत नमन अपना, शजर का है यही कहना, उन्हें शत शत नमन अपना। उन्हें अपनी दुआएं दो, उन्हें अपनी दुआएं दो, यही शुभ कामनाएं दो। रखे ईश्वर उन्हें महफूज, ये दिल से सदाएं दो। बड़ा है युद्ध लेकिन हम इसे जीतेंगे जीतेंगे, जरूरी है मगर हमको यहाँ पर एकजुट रहना। कयामत का अंधेरा है, निराशाओं ने घेरा है। कोरोना की हिमाकत और दहशत का बसेरा। जी, ये छोटी सी रचना मेरी जी डॉक्टर्स को समर्पित थी। जी वो जी जी जी, ये डॉक्टर्स को समर्पित थी मेरी ये। जी जी, तो अनुमति हो तो एक छोटी सी कुछ रचना सुनाओ, वरना प्लीज। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। तो आज के माहौल पर ही सुना देता हूँ। जिंदगी क्या से क्या हो गई, जिंदगी क्या से क्या हो गई, सांस लेना सजा हो गई। जिंदगी क्या से क्या हो गई, सांस लेना सजा हो गई। जिंदगी क्या से क्या हो गई, सांस लेना सजा हो गई। बढ़ गई है जफा इस कदर, बढ़ गई है जफा इस कदर, धड़कनों पर कज़ा हो गई। बढ़ गई है जफा इस कदर, धड़कनों पर कज़ा हो गई। जिंदगी क्या से क्या हो गई, सांस लेना सजा हो गई। और अगला शेर देखिएगा। आज दहलीज मायूस है, आज दहलीज मायूस है, आज दहलीज मायूस है,
घर से बेटी विदा हो गई, जिंदगी क्या से क्या हो गई, बहुत सुंदर। सांस लेना सजा हो गई। और ये 2-3 शेर थे मुझे, अब मैं वाह। और एक छोटी सी एक गजल और सुना देता हूँ। 2-3 शेर थे वो, स्वागत। अभी एक छोटी सी गजल, ये थोड़ी सी रुमानी है। स्वागत। कितनी जद्दोजहद है दिल की दास्तानों में, ये सुनो जाके जरा शाम को मैं खानों में। कितनी जद्दोजहद है दिल की दास्तानों में, ये सुनो जाके जरा शाम को मैं खानों में। कैद दिखती है मशीनों में वफा की देवी, कैद दिखती है मशीनों में वफा की देवी। इश्क मिलता है महज मीर के अफसानों में, जिन पे लिखा था मोहब्बत यहाँ पे है मिलती, जिन पे लिखा था मोहब्बत यहाँ पे है मिलती, जिन पे लिखा था मोहब्बत यहाँ पे है मिलती। हमको नफरत मिली है यार उन ठिकानों में, कितनी जद्दोजहद है जिन घरौंदों से बनी पौश हमारी बस्ती, जिन घरौंदों से बनी पौश हमारी बस्ती, जिन घरौंदों से बनी पौश हमारी बस्ती। हमको सन्नाटा मिला है उन्हीं मकानों में, कितनी जद्दोजहद है। और ये बतौर खास सब ध्यान चाहूंगा आप लोगों का कि बुरा है वक्त या फिर आदमी, बुरा है खुदा, बुरा है वक्त या फिर आदमी, बुरा है खुदा, बुरा है वक्त या फिर आदमी, बुरा है खुदा। आपने दर्ज किया है कहाँ किताबों में, कितनी जद्दोजहद है बाद मरने के मेरे जो है हमारी हस्ती, बाद मरने के मेरे जो है हमारी हस्ती, बाद मरने के मेरे जो है हमारी हस्ती। उसको पाओगे मेरे दर्द के फसानों में, कितनी जद्दोजहद है। और आखिरी शेर, ये मेरा जाम सुखन साथ मेरे रहने दो। आप लोग इतना मुझे तरजीह देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा जाम सुखन साथ मेरे रहने दो, मुझको जर्रे में रखो या कि आसमानों में, कितनी जद्दोजहद है दिल की दास्तानों में, ये सुनो जाके जरा शाम को मैं खानों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े धैर्य से सुना आप लोगों ने। वाह भाई, हम तो बीच में इतने मुग्ध हो गए थे कि वाह वाह कहना भी बहुत भूल गए। सुंदर। जी जी नहीं 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 बहुत सुंदर।
बहुत जी, अच्छा नहीं, गाते हो सतीश जी आप आप इतना वाकई। धैर्य से सुन लेते हैं आप लोग, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। आप अच्छा गाते हो, हम अच्छा सुन सबको लेते हैं। बांधे रखने की क्षमता थी बिल्कुल बिल्कुल, गाने में। बहुत सुंदर। और लेकिन ये बात की बात मत कीजिए कि आपने मैं आपको बीच में फिर हो गए शादी में। हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी आपको बंद कर दीजिए ऑडियो। हाँ जी ठीक मैंने है। बंद कर दिया, मैंने बंद। हाँ, हाँ हाँ हमारे साथ शीला वर्मा जी जुड़ी हैं, मीरा जी। तो बहुत कोशिश की अब जाके जुड़ पाए। स्वागत है आपका भारतीय साहित्य मंच की इस गोष्ठी में। और बाकी ज़्यादातर लोग अपनी रचनाएं सुना चुके हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना, अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पटल को नमन और माँ वीणा पाणी को बहुत बहुत नमन। और जी, तो हम अपना आज जो है स्पेशल आपने बताया था उसको हमने किया है। रानी लक्ष्मीबाई एक कविता दे रहे हैं। देश की खातिर मर मिटी, देश की खातिर मर मिटी, दी देश पर अपनी जान, देश की खातिर मर मिटी, दी देश पर अपनी जान, अमर लक्ष्मीबाई हुई देश पर कुर्बान, अमर लक्ष्मीबाई हुई देश पर कुर्बान। गोरी सत्ता के जुल्मों को, गोरी सत्ता के जुल्मों को हरगिज नहीं सहन किया, गोरी सत्ता के जुल्मों को हरगिज नहीं सहन किया। कूद पड़ी ले कृपाण, तनिक नहीं संकोच किया, कूद पड़ी ले कृपाण, तनिक भी नहीं संकोच किया। और उनके शौर्य वीरता के हम किससे गाते हैं, उनकी शौर्य वीरता के हम किससे गाते हैं। अबला नहीं, अबला नहीं वो सबला थी, हम यही सुनाते हैं, अबला नहीं वो सबला थी, हम यही सुनाते हैं। और चौथा शेर है, दामोदर को बांध लिया पृष्ठभाग में, दामोदर को बांध लिया पृष्ठभाग में, कूद पड़ी हो मानो जैसे आग में, दामोदर को बांध लिया पृष्ठभाग में, कूद पड़ी हो मानो जैसे आग में। बिजली सी कड़की वह हवा में उड़ती थी, वतन की खातिर वह मौत से लड़ी। हो रहा, बिजली से कड़की वह हवा में उड़ती थी, वतन की खातिर वह मौत से लड़ी थी। और आखिरी दे रहे हैं सर, माफी चाहते हैं तो अभी आज ही आपके से कहा था आपने लिखने का, तो शायद कहीं गलती। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, सुनाइए, स्वागत है। हाहाकार मचा जब, हाहाकार मचा जब दुश्मन की सेना के बीच, हाहाकार मचा जब दुश्मन की सेना के बीच, मातृभूमि का खत झुकाया अपने लहू से शीश। वाह, शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया शीला, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने भी लक्ष्मीबाई जी को समर्पित की अपनी रचना, बहुत सुंदर। के दो हो गए। अरे लक्ष्मीबाई के तो 100 लोग सुनाए तो भी कोई बात नहीं। हाँ तो शीला वर्मा जी, हमारी गोष्ठी 2 चरणों में होती है, अभी ये प्रथम चरण है, तो आप बने रहिए, दूसरे चरण में भी आपसे रचना सुनेंगे। ये दामोदर वाला प्रकरण आपने बहुत अच्छा जोड़ा, बहुत बढ़िया, शानदार, स्वागत। शुक्रिया भाई। अब मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी का। और मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका आज के इस काव्य पाठ के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं शायद आप। आवाज बंद हो गई। सर एक चीज हम कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। क्या शीला जी, क्या दीदी, हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल वातावरण कम से कम मिला तो पत्तों से निकल के हम लोग पहुंचे यहाँ पर, जो सबने रखा हुआ है
पेड़ों के बीच में बैठा रखा है। ये स्काइप की मेहरबानी है, हमने कुछ नहीं किया। जी जी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मंजू जी, आवाज आपकी कहाँ है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब तो आ रही होगी। हाँ अब आ रही है। स्वागत है आपका। मैं म्यूट थी। तो स्वागत पहले है। मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ खास लिख नहीं पाई, मैं कुछ थोड़ा व्यस्तता रही मेरी, तो मैं 4 पंक्तियों में आज की वीरांगनाओं पर 4 पंक्तियां एक मुक्तक बोल रही हूँ। स्वागत स्वागत। देश की खातिर उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा, देश की खातिर उन्हें क्या नहीं सहना पड़ा, आंधियों में युद्ध की एक दीप सा जलना पड़ा। और जब अहल्या और सीता ही उदाहरण बन गई, जब अहल्या और सीता ही उदाहरण बन गई, हम है लक्ष्मीबाई भी आखिर उन्हें कहना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर उन्हें कहना पड़ा। और बहुत सुंदर। मैं एक किसानों पे सुना रही हूँ कुछ दोहे। स्वागत। हमारे वीर ही हैं, हमारी धरती के वीर वो भी हैं, तो मैं उनको अपने ये दोहे अर्पित करती हूँ कि कृषक देश की नींव है, धरती का अभिमान, कृषक देश की नींव है, धरती का अभिमान, सूखे और अतिवृष्टि में रहता पर हैरान। कृषक देश की नींव है, धरती का अभिमान, सूखे और अतिवृष्टि में रहता पर हैरान। करे परिश्रम रात दिन, धूप हो या की छांव, करे परिश्रम रात दिन, धूप हो या की छांव, जुटे भोर से खेत जब, कागा बोले कांव। पूस माघ की ठंड या गर्म जेठ की ठाव, पूस माघ की ठंड या गर्म जेठ की ठाव, तन पे छीना वस्त्र है तथा नंगे पांव है। हाड़ गलाकर खेत में अन्न दिया उपजाए, हाड़ गलाकर खेत में अन्न दिया उपजाए, सब तो खाए पेट भर वो भूखा रह जाए। बहुत बहुत सुंदर। तो खाए पेट भर वो भूखा रह जाए। और ये अंतिम है कि हर ऋतु में आकाश पर ठहर आंख है जाए, हर ऋतु में आकाश पर ठहर आंख है जाए, फसल हो अच्छी अगर बिटिया देऊ बिहाय। फसल हो हर ऋतु में आकाश पर ठहर आंख है बहुत जाए, सुंदर, बहुत मार्मिक दीदी, बहुत बहुत सुंदर। बिहाय। जी धन्यवाद। बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, सच में सुंदर भाव। वीर ही हैं, इनकी बदौलत हम लोगों को अन्न मिल रहा है, तो ये सच्चे वीर तो हमारे देश के यही हैं। बहुत सुंदर रचना समर्पित की आपने। अब डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है कि आप अपना काव्य पाठ सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका इस रचना पाठ में, आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी। ये भी कुछ देखिए, रण बापुरे जो देश पर बलिदान हुए हैं उसके बारे में ही कुछ बोल देता हूँ। स्वागत है नमन इस देश को, है जिसकी बलिदानी प्रथाएं, जिसके सपूतों ने रची है शौर्य की अनुपम ऋचाएं। नमन उन रणवांकुरों को, मर मिटे जो देश के हित, नमन उन माता पिता को, हो गए प्रिय लाल जिनके, नमन वीरांगनाओं को, छिन गई सिंदूर रेखा, नमन उन सबको नौछावर देश पर जो हो गए। नमन भारत देश को, है शौर्य जिसकी हवाओं में, नमन है उन सैनिकों को देश का सम्मान रखा, आज अपने शौर्य से
सारे जगत में छा गए। 40 के बदले 400 को मार कर जो आ गए। है नमन शासन और जन जन देश के संकल्प को। दुश्मनों आतंकियों के अब तो दुर्दिन आ गए। अब तो दिन आ गए। और देखिए पुष्पा जी चली गई कि हैं, पुष्पा जी ने आला सुनाई थी, तो मैं देखिए उनको एक आला छंद में एक रचना सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है जी, स्वागत है। जो है सवैया छंद होता है, उसी का एक जी सुन रहे हैं जी। वो है, सुन रही है। सुनिए देखिए, अन्ना के जो है आंदोलन के समय का है कि फिर ललकार दही अन्ना ने और दिग्गी सुन लो कान लगा है। चाहे जितने हमले कर लो, चाहे जितना लो इल्जाए, चाहे कुटिल नीत अब खेलो, चाहे जेल देव भजवाए, और लोकपाल बिल अवश्य बनेगा, चाहे जान भले ही जाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। और बहुत बढ़िया करके केजरीवाल ने भैया जी मैंने ऊदा पासी पे सुनाई थी। है भैया जी मैंने ऊदा पासी पे सुनाई थी। हाँ ठीक है, वो तो आला छंद की बात है, किसी पे भी सुनाई है। सिंबल दे ललकार, या तो लोकपाल बिल लाओ वरना छोड़ दे सरकार। और किरण सी चमक भेदी बोली, बीजेपी बसपा चितलाए, सपा वामपंथी सब सुन लें, हमरो राजनीति दल ना है। भविष्य की बात हो रही, वो भूतकाल की बात है जे। अब तो चेत गयो है भारत जनता, अब मानेगी ना है। अपना मत स्पष्ट करें सब, लोकपाल बिल पास करा है। लोकपाल बिल पास, लोकपाल बिल आला हो गई। अरे तो सुनने के मूड में आए थे। अब आला में यही तो होता है कि जब तक सुनने के मूड में। बहुत बढ़िया, वाह आनंद आ गया, सही बात। बहुत दिनों बाद इस मूड में मैं सुना है आला। आला बहुत दिन बाद गाया है। आला उधर ही सभी का हो गया, प्रकाश की बाकी है लगता है। क्या चीज? प्रकाश सभी का हो गया, प्रकाश की बाकी है। हाँ हाँ, तो आमंत्रित करते हैं हम आपको, आपका नमन वंदन करते हैं और मंच पे आकर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कर रही हैं और शीला जी भी स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मेरे से 2 रचनाएं तो आप लोगों ने चुरा ली, रानी लक्ष्मीबाई की और मैंने सोचा था कुछ होना चाहिए ऐसा सोचने का। ठीक भाई, कोशिश करते हैं, हम तो श्रृंगार रस वाले हैं। कोई बात नहीं, रानी लक्ष्मीबाई में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। बहुत कुछ ज्यादा, लेकिन अचानक से जो है देना। नहीं, अब मैं दूसरी सुनाता हूँ कोई। मैं आपको महाराजा छत्रसाल, जी स्वागत है, स्वागत है। महाराजा छत्रसाल भी बुंदेलखंड से ही थे, बहुत वीर थे और शायद आप लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा। तो अब बुंदेलखंड जी, महाराजा छत्रसाल, बुंदेलखंड जिला टीकमगढ़, ग्राम कचनाए कक्कर और बिंद वन मोर पहाड़ियां, चंपत राय के घर। बुंदेलखंड जिला टीकमगढ़, ग्राम कचनाए कक्कर और विंध्यवन मोर पहाड़ियां और चंपत राय के घर। सन 1641 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया और इतिहास पुरुष सूरवीर छत्रसाल ने जन्म लिया और 5 वर्ष की उम्र में गए मामा के पास, 5 वर्ष की उम्र में गए मामा के पास और हों युद्ध कौशल में निपुण। मकसद यही था खास, मकसद यही था खास। और 12 वर्ष की उम्र हुई छत्रसाल की जब, 12 वर्ष की उम्र हुई
छत्रसाल की जब और वीर पिता चंपत की मृत्यु हो गई तब, वीर पिता चंपत की मृत्यु हो गई तब, माता स्वर्ग चल बसी गए भाई के पास, माता स्वर्ग चल बसी गए भाई के पास, और पिता वचन मन ब्याह रचा, पिता वचन मन ब्याह रचा, देव कुंवरी के साथ। पिता का वचन रखने के लिए देव कुंवरी से उन्होंने शादी की। माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए। और जो धरती पर आंखें खोली, जो धरती पर आंखें खोली, दुश्मन छीने जागीर, और अपने विश्वास पात्र करें और माता पिता छोड़ें शरीर, अपने विश्वासघात करें और माता पिता छोड़ें शरीर, और न तो कोई सैन्य बल, न तो कोई सैन्य बल और ना ही कोई धन बल, और 12 वर्ष के बालक में था बस एक मनबल, था बस एक मनबल। और साहस मिला माँ बाप से बुंदेली संस्कार, साहस मिला माँ बाप से बुंदेली संस्कार, और वीर वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास अपार, वीर वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास अपार। और बड़े भाई तब उनको जयसिंह से मिलवाएं, बड़े भाई तब उनको जयसिंह से मिलवाएं, और सेना में भर्ती करा सैन्य प्रशिक्षण पाएं, सेना में भर्ती करा सैन्य प्रशिक्षण पाएं। और अवसर मिला सन 1665 रण पराक्रम दिखाए, अवसर मिला सन 1665 रण पराक्रम दिखलाए, और जी जान लगाकर छत्रसाल देवगढ़ अपना बनाए, जी जान लगाकर छत्रसाल देवगढ़ अपना बनाए। और घोड़ा न रक्षा करता पाते नहीं राहत, और मुगलों को विजयश्री मिली हुआ स्वाभिमान आहत, और मुगलों को विजयश्री मिली हुआ स्वाभिमान आहत। और बदनीयती मुगलों की ज्यों, बदनीयती मुगलों की ज्यों उनके समझ में आई, और छोड़ी दिल्ली की सेना और मन में और ही भाई, छोड़ी दिल्ली की सेना और मन में और ही भाई। और छत्रसाल वीर शिवा से मिलने का मन बनाए, और छत्रसाल वीर शिवा से मिलने का मन बनाए, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना सुझाव शिवा से पाए, स्वतंत्र राज्य की स्थापना सुझाव शिवा से पाए। और दें शिवा छत्रसाल को भवानी तलवार उपहार, दें शिवा छत्रसाल को भवानी तलवार उपहार, और समर्थ गुरु रामदास भी देवें आशीष अपार, और समर्थ गुरु रामदास भी देवें आशीष अपार। और मंत्र स्वराज का ले शिक्षा से, मंत्र स्वराज का ले शिक्षा से मातृभूमि लौट आए, और बुंदेलखंड में सारे नजर गद्दार ही आए, बुंदेलखंड में सारे नजर गद्दार ही आए। ना कोई धन संपत्ति, ना कोई हथियार, ना कोई धन संपत्ति, ना कोई हथियार, और ना कोई साथी दिल्ली से लड़ने को तैयार, ना कोई साथी दिल्ली से लड़ने को तैयार। और दतिया नरेश शुभकर्ण ने किया उनका सम्मान, दतिया नरेश शुभकर्ण ने किया उनका सम्मान। और वैर न लें दिल्ली नरेश से, वैर न लें दिल्ली नरेश से, सलाह दी रखें ध्यान, सलाह दी रखें ध्यान। और ओरछा नरेश सुजान सिंह, ओरछा नरेश सुजान सिंह करें उनका अभिषेक, और पर दिल्ली संग लड़ने से, पर दिल्ली संग लड़ने से किया उसने भी निषेध, किया उसने भी निषेध। और बुंदेलखंड के सभी नरेश रहे इस संघर्ष से दूर, बुंदेलखंड के सभी नरेश रहे इस संघर्ष से दूर। और उनके भाई रत्न शाह साथ देने से मजबूर, उनके भाई रत्न शाह साथ देने से मजबूर।
और महाबली तेली बचपन का साथी। महाबली बचपन का साथी, उनका एक तेली था बचपन का साथी। तो महाबली बचपन का साथी पैतृक संपत्ति लौटाई और उसी संपत्ति से 5 घुड़सवार और 25 पैदल सेना जुटाई और शुभ मुहूर्त में छत्रसाल स्वराज का बिगुल बजाए और ललकारे औरंगजेब को नया आगाज जताए और जीवन के आखिरी सांस तक जूझा वह बेमिसाल और बुंदेलखंड की मिट्टी को कर दिया लहू से लाल। यह एक छोटी सी रचना थी छत्रसाल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार, आपने जो है बताया, सिखा दिया हमको कि कैसे लिखनी है रचना। बहुत सुंदर, ये सही बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपसे मैंने सीखा कि वास्तव में महापुरुषों के बारे में, जो महावीर हमारे हुए हैं, उनके बारे में हमें कैसे लिखना है, कैसे लिखना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण होता है और हम आधे मिनट के लिए विराम लेते हैं, उसके बाद दूसरा चरण आरंभ करते हैं।